अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिजिज इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि हमारा जो है ना वो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। और बीपीएससी में जो है ना वो 101 पोस्ट आई हुई हैं और बहुत ज़्यादा पोस्ट है ये। और उसमें जो सबसे बड़ा मेजर इशू होगा बच्चों के लिए ऑब्वियसली वो इस दफ़ा जो इन्होंने मतलब एक तरतीब बनाई है कि स्क्रीनिंग पहली होगी फिर ऐसे होगा। तो स्क्रीनिंग पास करना बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग में दो चीजें हैं, एक तो पेपर 2 है और पेपर 3 है। लेकिन पेपर 1 जो है ना वो ऐसे का है। तो इसमें आज जो है ना वो हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं एडवोकेट यासिर यासीन, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल BA 17 में जो आजकल सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और बीपीएससी के टॉपर रहे हैं लॉ के हवाले से। तो वो पेपर 3 को लेके चलेंगे, लॉ के एमसीक्यूज को लेके चलेंगे, जो लॉ का सिलेबस है उसको लेके चलेंगे। और वन पेपर के हवाले से, क्योंकि इसके बहुत सारे डेमोस हो चुके हैं, इसके डेमोस देने की हमें जरूरत नहीं है। और ये ऑलरेडी जो ना वो हमारे इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल ऐप है वहां पर पड़े हुए हैं। और फिलहाल तो फ्री जो है ना वो ट्रायल चल रहा है, आप वहां पर आप कोर्सेज जाकर दे सकते हैं ये। तो जो लॉ के हवाले से है वो सर जो है ना वो पढ़ाएंगे। जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू। जी जी, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, जैसे कि सर ने बताया कि जो पीरा की जॉब्स हैं, वो पहली दफ़ा आई हैं और ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आगे सिलेबस के बारे में भी सर ने बताया कि ये तीन सब्जेक्ट हैं इस सिलेबस के। जिस तरह एक जीके है, फिर एसए और फिर लॉ है। अच्छा, लॉ का पेपर अभी आजकल आप देखेंगे स्टूडेंट्स के तकरीबन हर दूसरे पीपीएससी के पेपर्स में ना वो लॉ का पोर्शन लाजमी शामिल कर रहा है। ठीक है। इसी तरह ही और इस पेपर में तो उन्होंने एक पूरा 100 नंबर का ही एक लॉग रख दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें आप उस सिलेबस को जरा देखेंगे तो इसमें ना सिलेबस डिवाइड की है। जी, सबसे पहला जी है जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, उसमें जी सबसे पहला जो पोर्शन है जी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973। अच्छा, वैसे तो ये एक बहुत ही कंप्रीहेंसिव सा एक सब्जेक्ट है, लेकिन हमारी देखते हुए इस पेपर को मद्देनजर रखते हुए हम इसमें कुछ मेन मेन टॉपिक्स करेंगे। ये सबसे पहले है जी, जैसे है फंडामेंटल राइट्स हैं, शुरू में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी हैं, ये होते क्या हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और उनको एक एमसीक्यूज वाइज हम कैसे लेके चलेंगे। ठीक है। अच्छा जी, जैसे हम यही बात कर रहे थे कि लीगल मैगजीन होती क्या है। अच्छा, लीगल मैगजीन ना एक दो तीन वर्ड्स पे ना, लैटिन वर्ड्स पे दो तीन वो ना अल्फाज बने होते हैं, डेट आर, मतलब कि ये ना एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स होते हैं ऑफ लॉ के। जिस तरह उर्दू में हम कह सकते हैं जरबुल मिसल है। ठीक है। इस तरह लीगल की जो जरबुल मिसल होती है उनको लीगल मैक्सिम कहते हैं। ठीक है। इनकी तो वैसे तो लिस्ट बहुत ही लंबी है, लेकिन हम कोई जो जनरल वो वाली करेंगे कि जो डेली यूज में कोर्ट्स में डेली यूज होती हैं वो वाली करेंगे। जिस तरह एलिबाई है, एडहोक है। ठीक है। इस तरह की अमेकस कुरी है। अमेकस कुरी का तो आप ना अक्सर वो मीडिया में लफ्ज अक्सर सुनते होने हैं आप। ठीक है। इसी तरह स्टैचूटरी इंटरप्रिटेशन। अच्छा, ये होती क्या है, स्टैचूट होता क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्यों होती है, ये लफ्ज है क्या, इसकी हम थोड़ी सी ना आपको डिटेल में बताएंगे। और इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल दो तीन प्रिंसिपल होते हैं कि उनको स्टैचूट को इंटरप्रिटेशन जब आपने करना है उनकी रूल्स को मद्देनजर रख के करना है। ठीक है। इनको हम एक तो ये सब्जेक्टिव ये पूरे टॉपिक्स है, लेकिन हम इनको शॉर्ट शॉर्ट करके ना और एमसीक्यूज वाइज सिंपल लेके जाएंगे। आपने घबराना नहीं है इनको देख के यार ये है क्या। ठीक है। इनको इनके एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, एमसीक्यूज हम आपको बना के देंगे इंशाल्लाह। हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, थर्ड नंबर पे जी आ गया जी बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स हैं। अच्छा, ये एक जनरल सा टॉपिक है। इसमें जिस तरह फंडामेंटल राइट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है। आगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उसके को प्रिंसिपल होते हैं नेचुरल जस्टिस है, जिस तरह की राइट ऑफ फेयर ट्रायल है। ठीक है। जुडिशल वो है, सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशल रिव्यू है। ठीक है। इस तरह फेयर प्रोसेस है। ठीक है। ये चीजें कुछ होती हैं जो इस टॉपिक में आती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी दूसरे नंबर पे जो हमारा पोर्शन है जी वो है जी क्रिमिनल एंड प्रोसीजर लॉज का। अच्छा, इसमें तो जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको टच किया गया। अच्छा, उसमें उनको दोनों को एक्ट्स को पूरा नहीं डिस्कस किया गया। उनमें उन्होंने सीआरपीसी में जी कुछ चार टॉपिक्स बताए हैं जो चार चैप्टर हैं। अरेस्ट का है, सर्चेज का है, ट्रायल्स का है और अपील्स का है।
अच्छा, ये बहुत ही सिंपल से कुछ सेक्शन हैं जो हमने करने हैं। देखने में तो आपको लगेगा यार ये अरेस्ट और सर्च, ये पूरा सीआरपीसी एक ज़ाब्ता फौजदारी है, ये तो कैसे होगा, हमसे इसको एमसीक्यूज वाइज कैसे करेंगे, ठीक है। हालांकि ये सब्जेक्टिव ये टॉपिक्स हैं, हम अक्सर सीजे के पेपर्स में और जो जो हमारे प्रोसिक्यूशन के पेपर होते हैं उनमें ना हम इनको सब्जेक्टिव ऐसे पेपर करते होते हैं, लेकिन एमसीक्यूज वाइज ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट टेक्निक है। हम उसमें आपको बता देंगे कि अरेस्ट होती क्या है, ठीक है, किस सेक्शन के तहत होती है, ठीक है। इनके एमसीक्यूज हम आपको देंगे आगे, सर्चेज की क्या होती है, सर्च कैसे करते हैं, सर्च वारंट कैसे हासिल किया जाता है, ट्रायल है, ट्रायल की 3 किस्में होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, कौन कौन इनको मतलब ट्रायल किसके पास होता है, ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे आगे। इसके बाद अपील्स है, ठीक है, अपील के भी ये 404 से लेके 431 तक ये 15-20 सेक्शन है। बिल्कुल आसान से और ब्रीफ से ये सेक्शन है और कोई मुश्किल नहीं है, यकीन करें। ये देखने में शायद आप को जो तो लॉ के बैकग्राउंड से नहीं है उनको ये थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। इनको हमने एमसीक्यूज वाइज लेके चलना है और हम इंशाल्लाह आपको तो पूरी तैयारी करवाएंगे अच्छे से। अच्छा, आगे जी पीपीसी में है, आगे जी इसका दूसरा जो पोर्शन है उसमें जो पाकिस्तान पिनल कोड है, ठीक है, उसमें भी सिर्फ तीन उन्होंने चैप्टर्स बताया, क्रिमिनल एबिलिटी क्या होती है, ठीक है, आगे अबैटमेंट है और पब्लिक ऑफेंसेस है, ठीक है। इसमें भी ये आके हमने सेक्शन लिखे हुए हैं, अबैटमेंट के 107 से लेके 120 तक सेक्शन हैं, आगे पब्लिक ऑफेंसेस हैं, ठीक है, इनके भी कुछ सिर्फ सेक्शन हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, आगे जी नंबर थर्ड पे है जो है जी वो लॉज रेलिवेंट टू पीरा है जी। अच्छा जी, पीरा लॉज में सबसे पहले है जी पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, 2024। ये तो मेन जो एक्ट है जिसके तहत ही जो पीरा अथॉरिटी बनी है वो है, ठीक है। आगे प्राइस एक्ट है, ठीक है, आगे पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट है, कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट है जी। नेक्स्ट जी, जी नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, इसी तरह की टेनेंसी एक्ट है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स हैं, ठीक है। ये तकरीबन को 10 को एक्ट बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इन एक्ट, ये तो एक्ट हो गए, अब इन एक्ट की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, ये हम आपको बताएंगे जी। नेक्स्ट करें। अच्छा जी, कुछ सबसे पहले जी, अब तो हो गया जी सिलेबस का ओवरव्यू कि सिलेबस में क्या क्या है और इसको कैसे कैसे लेके हम चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले जी हम देखते हैं कि जो आगे इसके चल गए कि जनरल लीगल टर्म्स होती हैं जो आपको जरूरी हैं, आपको पता होनी चाहिए कि ये लीगल टर्म्स हैं कि इनका मतलब क्या है, फिर आपकी तैयारी होगी सही तरह। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, एक्ट क्या है, आगे डिफरेंस बिटवीन एक्ट, रूल एंड रेगुलेशन, इनका डिफरेंस क्या होता है, एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होता है, रेगुलेशंस क्या होती हैं, ठीक है। आगे स्केड्यूल क्या होता है, ठीक है, जो हर एक एक्ट के एंड पे दिया गया होता है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एंड पे भी 3-4 स्केड्यूल्स हैं, ठीक है, 4 स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। आगे जिस तरह पीरा एक्ट के बाद में भी जो एंड पे जो एक स्केड्यूल दिया गया है जिसमें 5 एक्ट दिए गए हैं, वो स्केड्यूल होता क्या है, ठीक है, और उसको क्यों एंड पे लिखा जाता है, ये जनरल लीगल टर्म है ना, ये हम आपको बताएंगे जी। नेक्स्ट जी। जी नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, एक सिंपल सा ना हम एक डेमो लेक्चर आपको देते हैं जी। अच्छा, कि हमने अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है ना, एक लॉग पेपर की एक एमसीक्यूज वाली हम तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो मैं आपको स्टूडेंट्स में तैयारी करता था ना, मेरे पास सबसे पहले जो बेर एक्ट होता था, सबसे पहले आपने ये जो सारे एक्ट है ना इनके बेर एक्ट अपने पास रखने हैं। अच्छा, सबसे आपको ना मुनासिब से मिल जाएंगे इधर, चर्चा हाई कोर्ट के सामने जो टन्नर रोड है ना, उधर से आपको सारे ये एक्ट मिल जाएंगे, बेर एक्ट मिल जाएंगे। सिंपल से बेर एक्ट लें इनके सारों के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एक बुक लें, ठीक है। उसके बाद आपने 3-4 कलरफुल बॉल पेंट्स लेनी है, ठीक है, उसके साथ हाइलाइटर लेने हैं 2-3 कलरफुल। ये चीजें खासकर जो एमसीक्यूज है ना ला के, उनकी तैयारी करने के लिए ये जरूरी होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपने ले लिया, फर्ज करें हम जी एक पीरा एक्ट को पकड़ लेते हैं। अच्छा जी, पीरा एक्ट को हमने एमसीक्यूज के व्यू में हमने जी कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। सब्जेक्टिव तो जी हमने फर्ज करें कोई क्वेश्चन आ गया जी, पी एक्ट होता क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी कंपोजिशन कहती है, ये फर्ज करें अगर तो एक इसको सब्जेक्टिव टॉपिक देखे ना, फिर तो बंदा बहुत ही 2-4-5 पेज लिख सकता है। लेकिन अगर इनको एमसीक्यूज वाइज देखेंगे, क्योंकि जो पेपर हमारा में एमसीक्यूज बेस्ड है पूरे 100 मार्क्स का, तो उसको हमने एमसीक्यूज वाइज हमने कैसे करना है। अच्छा, जो मेरी टेक्निक होगी ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी टेक्निक, और बहुत ही अच्छे से आपको ये याद भी हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जी हमने एक्टर पकड़ा। अच्छा, एक्ट के ऊपर सबसे पहले जी हमने सबसे ऊपर देखना है कि एक्ट का साल कौन सा है।
उस पे साथ हमने रजिस्टर पे साथ उस पे एक बॉल पेन से निशान लगा लिया, साथ में नोटबुक पे एक नोट बना लिया, ठीक है जी। एक्ट 2024 का है, ठीक है। उसके बाद उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक्ट नंबर होता है जी। हमने एक्ट सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक्ट नंबर होता क्या है और ये क्यों जरूरी है। एक्ट नंबर किसी भी एक्ट का होता है कि ये सीरीज वाइज कौन से नंबर पे एक्ट बना था हर साल में। जिस तरह ये पीरा एक्ट है, ठीक है, ये इस साल के इतना नंबर एक्ट है। जैसा 2024 में 25 में सबसे पहला एक्ट कौन बना था, ये इनकी ना सीरीज होती है और ये बहुत ही जरूरी होती है। आपको ये सारे एक्ट्स के, कॉन्स्टिट्यूशन का भी और सारे एक्टों के, ये आपको एक्ट नंबर याद होना चाहिए लाजमी। यकीन करें कि ये पीपीएससी पूछता होता है और ये क्वेश्चन हमने हल किए आए हैं। हालांकि हमें पहले नहीं अंदाजा होता था कि यार इनका क्या मतलब कि सिग्निफिकेंस है एक एमसीक्यूज पेपर की। हालांकि वो एक्ट के अंदर से पूछे, लेकिन नहीं, उन्होंने ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं कि एक्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। इस तरह के थोड़ा सा और आगे आ जाए, राइट साइड पे छोटी सी डेट लिखी होती है। वो डेट होती क्या है, वो डेट होती है प्रोमोगेशन डेट होती है, कि जिस डेट को ये नाफिजुल अमल हुआ, ठीक है। इसके बाद जी हमने देखना कि टोटल इसके सेक्शन कितने होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे दूसरे नंबर पे जाएंगे जी। आज डेफिनेशन क्लास क्या होती है, जिस तरह डेफिनेशन क्लास होती है क्या। अच्छा, पीरा में जो पीरा की डेफिनेशन क्लास है उसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया गया, जिस तरह एब्सोल्यूट ऑर्डर है। अच्छा, अब ये भी देखना है कि इसकी दो सेक्शन 2 है और आगे सब सेक्शन कौन सा है जिसके तहत एब्सोल्यूट ऑर्डर को डिफाइन किया गया है, ठीक है। आगे जी कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, चेयरपर्सन कौन होगा, वाइस चेयरपर्सन पर्सन कौन होगा, ठीक है। ईपीओ का क्या होता है, ठीक है, अंडर व्हाट सेक्शन इट इज डिफाइंड है, ठीक है। डीजी कौन होगा, उस ये किस सेक्शन के तहत डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसको कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जी आगे जी हियरिंग ऑफिसर है, कौन इसको अपॉइंट करेगा, वो कौन सी अपील सुनेगा, ठीक है। इसी तरह इन टॉपिक्स को, इन छोटे छोटे सेक्शंस को हमने तोड़ तोड़ के छोटे छोटे एमसीक्यूज वाइज इनको लेके चलना है जी। नेक्स्ट जी। अच्छा, इसी तरह जो आगे हम एसडीओ देखेंगे ना, आप देखेंगे ये छोटे छोटे ना टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं जो पीरा में डिफाइन किए गए, इनसे तो बाहर हो ही नहीं सकता। एसडीओ है, इन्फोर्समेंट स्क्वाड है, आईओ है, विशल ब्लोअर है, प्रोसिक्यूटर है, ये चीजें, इनको आपने एक एक लफ्ज पकड़ के इनको तोड़ तोड़ के अपने नोट्स बनाने हैं और लिखना है कि ये होते क्या है, किस सेक्शन के अंडर इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। जिस तरह एसडीओ है, इसकी पावर्स क्या होंगी, किस सेक्शन के तहत एसडीओ डिफाइन किया गया है। इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स क्या है और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, ठीक है। अगर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ठीक है, और ये कहाँ फाइल की जाएगी, कौन सुनेगा इसको, ठीक है, कितनी ड्यूरेशन में सुनेगा, ठीक है। इस तरह अगर रिप्रेजेंटेशन की अपील कहाँ फाइल होगी, और कौन सुनेगा इसको, कितने अरसे में इसको डिस्पोज ऑफ करेगा, ठीक है। इस तरह विसल ब्लोअर है, ठीक है। टोटल इसके स्केड्यूल कितने अपील एक्ट के। इसी तरह ही आप देखेंगे कि इसको हमने ऐसे ना सेक्शन 1 से लेके सेक्शन इसके पूरे जो आखिरी सेक्शन तक इसको हमने छोटे छोटे ना वो तोड़ तोड़ के ना टोटो में इनको लेके चलना है और इनकी हमने एमसीक्यूज बनाने हैं और तैयारी करनी है। ये तरीका जो है ना, आप थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगेगा, क्योंकि ये हमारे जो आप स्टूडेंट्स, ये हमें जो हमारे रिटायर्ड जजेस है ना, वो जब पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि जो लॉ की तैयारी का तरीका ये है कि आप सेक्शन को तोड़ तोड़ के पढ़ें। आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। इसी तरह ही जो दूसरे एक्ट्स होंगे उनको भी हम छोटे छोटे टोटों में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, उनके एमसीक्यूज बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह वन लाइनर, अक्सर आपने देखो कि वन लाइनर एमसीक्यूज, वन लाइनर कैप्सूल होता है इल्मी वालों का, उस तरीके से इनको बनाएंगे तो फिर इनकी अच्छे से तैयारी होगी। आई होप कि आपको ये एक डेमो लेक्चर अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको इस तरह इंशाल्लाह तैयारी करवाएंगे। जी सर, थैंक यू सो ओके, मच। हो गया जी, थैंक यू। ये जो है इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट सेशन जो है ना, वो नेक्स्ट क्लासेस में उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब हमारे स्टार्ट होंगे तो हम वन बाय वन हर चीज़ जी को जी एक्सप्लेन भी करेंगे, और ऑब्वियसली जो नोट्स आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो बच्चों को वो भी साथ साथ जी जी प्रोवाइड किए बिल्कुल। जाएंगे। तो जी बच्चों, बिल्कुल, मिलते हाँ हैं जी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।